आकाश का है। आकाश का है भाई, आकाश का है, ढूंढो उसको। What's up everyone, this side is Akash and welcome to the another new vlog। So guys, फ्रेश vlog में आपका स्वागत है। तो भाई आप लोग सोच रहे हो ये कि भाई तुम्हारा भाई मोटो ब्लॉगिंग से गेमर तो नहीं बन गया, एंड ये माइक वाइक देख के बोल रॉड का माइक देख के सोच रहे हो कि रैपर तो नहीं बन गया, एमसी स्टैंड। तो गाइस ऐसा कुछ सीन नहीं है। ये जो रूम है भाई साहब स्टूडियो, ये अपने भाई का है, मामा के लड़के का, छोटा भाई है मेरा। ये देख सकते हो आपका पूरा स्टूडियो रूम टूर करवा रहा हूँ। तो पूरा साउंड प्रूफ बना रखा है। अगर किसी को गाने वाने का कुछ भी शौक हो ना तो यहाँ पे आ सकता है गाइस। तो मेरे ही बोले तो इंस्टाग्राम यहाँ पे आ रहा है, फॉलो कर लेना, डीएम कर सकते हो आप भाई। अगर आपको कुछ भी गाने से रिलेटेड बोलो, सॉन्ग से रिलेटेड या म्यूजिक से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको चाहिए हो या गाना हो तो आप आ सकते हो, डीएम कर लेना। एंड जो भी हिसाब होगा पेड वेड का वो मैं अपने वर्ड्स नहीं दे सकता कि फ्री में होगा पेड में होगा, जैसा भी कुछ होता है अपने भाई से बात करके आपसे कंटेंट कर लूँगा मैं। एंड बाकी कुछ नहीं, बाकी सब बढ़िया। मैंने सोचा थोड़ा सा अलग आज बोले तो अपना इंट्रो करते हैं, थोड़ा सा बोले तो ये वाला सेटअप से करते हैं, बिकॉज आने वाले टाइम में तुम्हारा भाई ऐसे करने वाला है। मेरा भी बोले तो फ्यूचर बोले तो एक ड्रीम है कि अपना ऐसा स्टूडियो रूम होना चाहिए, है ना। अपना गेमिंग वेमिंग खेलो भाई पूरा लाइव वाइव फुल पावर के साथ। एंड कुछ भी बोले तो इंट्रोडक्शन लेना होगा, ब्लॉग का स्टार्ट करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। बिकॉज यार हर बंदे का सपना होता है कि ऐसा एक होना चाहिए, तो वैसे ही तुम्हारे भाई का सपना है। पर फर्स्ट ऑफ ऑल बाइक के सपने पहले पूरे, पहले बाइक्स लेगा, देन सेकंड ऑप्शन में ये है कि फर्स्ट ऑप्शन में ये नहीं है। ये तो बात की बात है, तो होता रहेगा, बट पहले बाइक लेना है, जो भाई अपना प्यार है। तो गाइस बाइक से याद आया, बात करते हैं अपनी अप्रीलिया RS 457 की क्या हुआ, बुकिंग करी या नहीं करी। तो गाइस बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आने वाली है, एंड जल्दी से जल्दी भाई साहब सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आगे जानना है भाई साहब क्या गुड न्यूज़ है वो। गाइस सीन यही है कि बोले तो बाइक तो आने वाली है, बट ये नहीं रिवील करो कौन सी बाइक आने वाली है। अप्रील आई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, या कोई अदर बाइक भी हो सकती है, बट जो भी होगा बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आने वाली है। तो भाई अपना सीन यही है, अप्रीला भाई टेस्ट ड्राइव करी मैंने, बहुत ज़बरदस्त लगी, एक नंबर का मज़ा आ गया। एंड प्राइस भी बोले तो ठीक प्राइस लगा मेरे को उसका, बिकॉज ऐसा उसके फीचर्स देख के, पावर्स देख के, एंड बाइक का स्ट्रक्चर्स देख के, एंड मेन चीज़ तो इटालियन कंपनी है, इटालियन तो महंगी होती है। तो ओवरऑल देखा जाए भाई साहब प्राइस बंदे कह रहे ज़्यादा, बट मेरे को ज़्यादा इसलिए नहीं लगा क्योंकि भाई आजकल हर गाड़ी इतने ही के आसपास पहुँचती है, 4-5 लाख के। आप देख लो, आप RC देख लो, RC 390 वो भी अराउंड बोलो 4 लाख प्लस है। तो ये भी 490 के आसपास पड़ रही है, एंड वो है 350 सीसी, बोले 390 सीसी की, ये है 457 सीसी की। तो अराउंड कहने का मतलब यही है, बोले तो 60-70 सीसी का फ़र्क है, बट टॉप ऑन द एंड स्टार्टिंग की पावर भाई साहब एक नंबर की अप्रीलिया, एंड 200 हिट मारती है, एंड ट्विल सिलेंडर इंजन है। तो बहुत चीज़ें इसमें एडवांस है एज अ KTM के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो इसलिए भाई थोड़ी बहुत तो महंगी बनती है। एंड बस यही रीज़न है। एंड भाई इंडिया में ऐसी आज तक कोई बाइक बोले तो लॉन्च नहीं हुई थी जो अप्रीलिया वालों ने कर दिया, भाई बूम माम मचा रही है। बट यार एक बहुत दिक्कत लगी मेरे को उसमें, मेन चीज़ ये यार बुकिंग बहुत लेट है, 3 महीने की वेटिंग है। तो मैं समझ में नहीं आ रहा भाई 3 महीने ही मैं कैसे वेटिंग करूँ। तो थोड़ा सा ये इशू हो रहा है, बाकी तो कोई इशू नहीं है ना। तो 3 महीने यार थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा ये सीन भाई क्विक शिफ्टर नहीं है, क्विक शिफ्टर को आपको अलग से पैसे देने के। अब अलग से पैसे की बात आई तो मैं बात करता हूँ उसकी एक्सेसरीज की, बिकॉज भाई तुम्हारा भाई ना पूरे स्लेवर्स रट के आया है कि क्या चीज़ करना है क्या चीज़ नहीं करना। तो बोले तो जो अप्रीलिया, बिकॉज मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी थी अप्रीलिया लेने की, तो उसके बारे में ना तुम्हारे भाई ने पूरा रट रखा भाई। अगर मैं उसको ले लूँगा तो लेने के बाद भाई जो उसके खर्चे है भाई साहब एक्सपेंसिव तो नहीं है ना। लेने के बाद भाई मैं उसको पाल सकता हूँ नहीं पाल सकता, भाई उसके पार्ट्स महंगे हैं या नहीं है, एंड उसकी सर्विस कॉस्ट कितना आएगा, है ना। आने वाले टाइम में कितने टाइम टू कितने टाइम के बाद किलोमीटर्स के बाद सर्विस करानी पड़ेगी, कितने महीने के बाद करानी पड़ेगी। तो ये सब भाई जानने से पहले भाई तभी लेना, बिकॉज यार हाथी लेना तो आसान है, पालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वही सीज़न है, तो मैंने भी वही सोचा कि भाई अप्रीलिया ले तो लूँगा, बट यार उसके बोले तो पालने वाले खर्चे ना यार ज़्यादा ना हो, है ना। बस KTM, ऐसे KTM का सीन ये है भाई साहब, उसके पालने के खर्चे इतने एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप अदर सुपर बाइक में जाओगे तो थोड़ी उसमें जाओगे तो भाई पालने के एक्सपेंसिव पड़ जाता है थोड़ा सा। तो गाइज अब बात करते हैं एक्सेसरीज़ की, अप्रीलिया RS 457। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट में आता है विंड स्क्रीन में। भाई साहब जो अभी की विंड स्क्रीन है ना, वो ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा बेकार है, बोलते एवरेज लुक देती है। बट जो आप विंड स्क्रीन लगाओगे ना भाई साहब, जो प्यू वाली विंड स्क्रीन आती है भाई उसमें अच्छा लुक आएगा। तो वो आपको पड़ती है शोरूम की, बता रहा हूँ ओरिजिनल पार्ट की,
899 रुपीज़। तो कहने का मतलब है 900 की, तो 900 रुपये की पड़ सकती, 900 रुपये की 1 रुपये कम। या आफ्टर मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, ये आपके शोरूम का प्राइस बता रहा हूँ मैं। तो देखा जाए भाई KTM की भी इतनी आती है और इसकी भी इतनी आती है, ज़्यादा फर्क नहीं है। विंडस्क्रीन का ठीक है भाई, ठीक ठीक प्राइस है, बोले तो एक तरीके से चीप ही है, बिकॉज इटालियन ब्रांड के हिसाब से देखा जाए तो। अब बात करते हैं USB चार्जर। तो USB चार्जर उसमें है नहीं, आपको अलग से लगाना पड़ेगा। USB चार्जर आपको पड़ेगा 949, तो 950 रुपये का है, ऑलमोस्ट 1 रुपये कम। मुझे समझ में नहीं आता भाई ये 1 रुपये कम क्यों करते हैं हमेशा, हर चीज़ के लिए बोले तो कुछ भी प्राइस हो 999 का भी 1000 रुपये नहीं डालेंगे, बोले तो MRP प्राइस हमेशा 999। तो अभी भी यही सीन है, बोलते 949, बोले तो 950 रुपये का ही लगा लो, 1 रुपये हटाओ, तो 950 रुपये का USB चार्जिंग लगाओगे यार, मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है इतना। तो भाई साहब आफ्टर मार्केटिंग अगर आप लगाने जाओगे 200-250 का लग जाता है ईजिली। तो भाई शोरूम में थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव लगा। हाँ विंड स्क्रीन ठीक था, बट USB चार्जिंग थोड़ा सा महंगा है। तो अब बात करते हैं पैसेंजर सीट काउंट की। तो पैसेंजर सीट काउंट पड़ेगा आपको 1499, तो 1500 का पड़ने वाला है आपको। तो सीट काउंट भाई ठीक है, ज़्यादा हाईवे प्राइस नहीं है, ज़्यादा चीप भी नहीं है, तो ओके है, कहने का मतलब एवरेज है। तो अब बात करते हैं हेलमेट लॉक की। हेलमेट लॉक पड़ने वाला है आपको 1899, तो 1900 का आपको हेलमेट लॉक पड़ने पड़ रहा है। ये एक्सपेंसिव है ना, और मेरे को लगता नहीं है कि एक्सेसरीज में कोई बंदा लेता है हेलमेट लॉक, बहुत कम ही बंदे है, बोले तो 100 में से 10-15 या 20% जो हेलमेट लॉक परचेज करते हैं, और कोई लेता नहीं है। चलो छोड़ो, इसकी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो महंगा भी होता तो भी हम नहीं लेते ही। हाँ बट ये है विंड स्क्रीन तो लेनी है अपने को, है ना। और USB चार्जिंग बोलो टूरिंग के लिए लगा सकता हूँ मैं, बट ये तो मैं लगाऊंगा ही नहीं, बोले तो हेलमेट लॉक तो लगाऊंगी नहीं मैं। तो अब बात करते हैं 5th एक्सेसरीज की, एडजस्टेबल ब्रेक लीवर। तो ये आपको पड़ने वाला है 5499, तो पड़ने वाला है ये 5500, तो भाई 5500 रुपये ठीक है, बोले तो लिटिल बिट थोड़ा सा हाई है। ये अराउंड होता 3000-4000 के आसपास, तो समझ सकता था भाई, 5500 ही बचा दिया, कोई बात नहीं। बिकॉज यार KTM ब्रांड है, वो देती है आपको अराउंड ब्रेक लीवर मिल जाता है उसका 4-4500 के आसपास, इसका 5500 है। ठीक है, ओके कोई दिक्कत की बात नहीं। बात करते हैं 6ठी एक्सेसरीज की, फ्रंट एक्सलेप प्रोटेक्टर। तो ये अराउंड आपको पड़ने वाला है 8725 रुपीज़ का। भाई 25 रुपीज़ ये समझ पे नहीं आया मेरे को, कोई दिक्कत की बात नहीं यार, ये इसका मेरे को पता नहीं, आज तक मैंने कभी यूज़ किया नहीं। आई थिंक सो ये मुझे लगता है जो आगे लगता है फ्रंट शॉकर पे, या इसको कहते हैं आई थिंक सो, शायद ये मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि किसे कहते हैं, बट यार समझ पे नहीं आया ये इतना महंगा क्यों, कोई इतना यूज़ करेगा भी नहीं मुझे लगता है। और भाई अराउंड लगा लो 9000 के आसपास पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यार, 10 बार सोचना पड़ेगा इसको लगाने से पहले। तो अब बात करते हैं रेसिंग ब्रेक पैड की। भाई साहब जो उसकी एक्सेसरीज में अगर आप लगाना चाहते हो, अगर आप ट्रैक में रेस कर रहे हो तो आप लगा सकते हो रेसिंग ब्रेक पैड। तो अब बात करते हैं इस प्राइस की। प्राइस इसमें पड़ने वाला है 9349 रुपीज़। तो भाई साहब रेसिंग ब्रेक पैड, भाई सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी। सेफ्टी में तो भाई मैं कुछ बोल नहीं सकता, बिकॉज जितना पैसा है उतना बोले तो ठीक है भाई, बंदा एडजस्ट कर लेता है, बिकॉज यार सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी। तो यार सेफ्टी में अगर आप चांस से तो प्यारे नहीं है ना, 10-15 हज़ार रुपये, कोई दिक्कत की बात नहीं, चलता है। वैसे भी रेस ट्रैक तो अपने को करना नहीं है, तो इससे भी अपने को कोई लेना देना नहीं है। तो अब बात करते हैं बाइक कवर की। बाइक कवर आपको पड़ने वाला है 16,875 रुपये का। वाह भाई साहब, ये क्या बना दिया भयंकर, ये कौन सा बाइक कवर है इतना महंगा, वाटर प्रूफ, क्या वो कहने मतलब बाइक को पूरा ट्रांसपेरेंट कर देगा, बाइक गायब कर देगा, कितना महंगा बाइक कवर है। भैंस की आंख 16,875 रुपये, वाह तेरी भैंस की आंख, सोचते टेंशन में आ गया। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, बिकॉज अपन को बाइक कवर नहीं लेना, हम ले लेंगे संडे बाजार से 100-200 वाला कपड़ा, वही टांग देंगे बाइक में। अब इतना महंगा बाइक कवर कौन लेगा भाई साहब। तो अब बात करते हैं फाइनली जिस चीज़ का वेट था और जो चीज़ मुझे लगानी है, क्विक शिफ्टर। तो क्विक शिफ्टर की बात करते हैं। भाई क्विक शिफ्टर भाई इतना महंगा प्राइस ले रहे हो ना बाइक का, तो आपको ऑलरेडी लगा बोल, तो आप ऑलरेडी आपको देना चाहिए था क्विक शिफ्टर। यार आपने क्विक शिफ्टर नहीं दिया, वो तो बहुत गलत खेल गए आप, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। बट क्विक शिफ्टर का प्राइस है गाइस, आप सुन के भी हक्का बक्का रह जाओगे। तो गाइस क्विक शिफ्टर है 27,799। वाह क्लैपिंग, ऑलमोस्ट 28,000 का। भयंकर, इतना बुद्धि भ्रष्ट हो गई भैंस की आंख, इतना ज़्यादा प्राइस सुन के। 28,000 भाई, ये तो भाई फर्स्ट प्रायोरिटी थी। क्विक शिफ्टर तो मेरे को लगाना नहीं था, और बाकी चीज़ में कोई लगाओ या लगाओ, और इन फ्यूचर में बाइक ये परचेज करता हूँ तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्विक शिफ्टर था। मेरा क्या ऑलमोस्ट बोले तो 90% बंदों का क्विक शिफ्टर लगाएगी, बट यार 28,000 रुपये दे के यार
दिल में चुभेगा 28,000 रुपये, बट बहुत कम बंदे पीछे हट जाएंगे, वो बात अलग है। बट तुम्हारा भाई पीछे नहीं हटेगा बिकॉज क्विक शूटर लगाएगा। बट यार तुम्हें देना चाहिए था, जैसे कि KTM ब्रांड देता है ऑलरेडी क्विक शूटर। आजकल तो R15 भी देने लग गया। इसकी आँख अप्रीलिया वालों यार, सुन लो यार, दे देते यार बस। छोड़ो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। तो गाइज अब बात करते हैं टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम के लिए। आई थिंक सो कोई फीचर होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके डिस्प्ले में कि टायर के आपके बोले तो हवा कम है, जाके भरा लो। आई थिंक सो मेरे हिसाब से वही, शायद मैं गलत भी हो सकता, शायद ये भी हो सकता है वो कोई ऐसा सिस्टम हो जिससे आपका टायर की हवा भर जाए। पता नहीं, वो तो बाद में गूगल करके पता चलेगा। बट आई थिंक जो भी होगा आपको स्क्रीन में आ रहा होगा सब कुछ। बट इसका प्राइस भाई साहब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इसका प्राइस देखने को मिलेगा 28,749 रुपीज़। 49 को क्या बोलते हैं हिंदी में? 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, हाँ 49 रुपये बोलो तो 749 रुपये की। तो क्या आने का मतलब है 28,500। ऐसा क्या फीचर है, ऐसा क्या सिस्टम है भयंकर, इतना महंगा ये समझ के बाहर। ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगा होगा ये। हाँ मैं पैसे सेव कर सकता हूँ, स्मार्ट प्ले ग्रुप। तो भाई साहब समझ, अगर आपको पता है इसको क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। मैं तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ ये टायर प्रेशर ऐसा सिस्टम हैंकर वाला सीन है। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसकी कितना ये कैलकुलेशन बैठने वाला है, कैलकुलेशन भी लगाइए गाइस। तो गाइस अब बात करते हैं 11वीं एक्सेस सीरीज़ की, फ्रंट ब्रेक लीवर प्रोटेक्शन। देखते हैं, आई थिंक सो ये चीज़ तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट इसका प्राइस भी कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है। इसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा 29,825 रुपीज़। है इसकी यहाँ ऐसा क्या चीज़ है इसके कितना महंगे महंगे प्राइस कर दिए यार। मैं तो सोचा था ऑलमोस्ट हाईएस्ट प्राइस होगा 10,000 12,000 एक्स सीरीज़ में, यहाँ तो भाई साहब 29,000 टच कर चुका है। अभी देखते हैं लास्ट एक्स सीरीज़ बची है वो कितना टच करता है। हाँ बट यार फ्रंट लीवर बोले तो फ्रंट ब्रेक लीवर अगर प्रोटेक्शन हो जाता है बहुत बेस्ट है, आप यूज़ कर सकते हो बिकॉज यार सेफ्टी के लिए बहुत बेस्ट हो जाएगा। एंड आप थोड़ा बोलो रफ होकर भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज आपका ब्रेक लीवर प्रोटेक्शन होगा तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी तो आपकी मर्जी, आप खर्च करना चाहो खर्च करो, तो नहीं करो तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक बाइक में चाहो तो स्टॉक बाइक भी रख सकते हो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा भाई अगर बाइक लेगा क्यों शूटर चेंज करेगा, सेकंड में एग्जॉस्ट लगाएगा, ट्विल साइलेंसर वूंग वूंग वूंग, बिकॉज यार इसकी ना एक बोले तो आफ्टर मार्केट वाला एग्जॉस्ट वाला साउंड सुनना है। बोले तो जो नॉर्मली बोले तो स्टॉक है ना उसमें तो आवाज़ अच्छी है ना, बट आफ्टर मार्केट वाली आवाज़ कैसी होगी, तो बस यही जानना है मेरे को। तो गाइस अब बात करते हैं लास्ट एक्सेस सीरीज़ की, बोल दो 12वीं एक्सेस सीरीज़ की। तो टोटल 12 एक्सेस सीरीज़ दे रखी है अप्रीलिया RS 457 ने। इलेक्ट्रॉनिक एंटिक थीफ असेंबली। गाइस इसका प्राइस जान के बोले तो इसका प्राइस सबसे ज़्यादा हाई है, और आप कमेंट सेक्शन में गैस कर सकते हो कितना हाई है। तो गाइस इसका जो प्राइस आपको देखने को मिल सकता है वो है 29,925 रुपये। तो ऑलमोस्ट कहने का मतलब है 30,000 का बोले तो लंबा लंबा बोले तो बट्टा गुल हो चुका है हैंकर इसका। तो मेरे को पता ही नहीं है कौन कौन सी एक्सेस सीरीज है। मेरे तो खाली भाई साहब 2-4 इसमें से एक्सेस सीरीज समझ में आया, ये काउल समझ में आया, ग्रुप शूटर समझ में आया, और बाइक कवर समझ में आया, विंडशील्ड समझ में आया। बाकी तो मेरा दिमाग के ऊपर से निकल गई है। और इतना पुराना बोले तो मैं बाइक चलाता हूँ हैंकर, पर इतनी मेरे को एक्सेसरीज पता नहीं इतनी भी एक्सेसरीज होती है। वो है इसकी अभी कैलकुलेशन बैठाते हैं कि कितने की है ये टोटल एक्सेसरीज। अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे सस्ती जो है ना मेरे को विंडशील्ड पड़ रही है 8,499 की। तो हैंग मैं सोच रहा था विंडशील्ड थोड़ी सी रहेगी 2,000 के आसपास रहेगी, पर जो एक्सपेक्टेशंस नहीं थी ना वो थोड़ी सस्ती मिली। थैंक गॉड आपने अप्रीलिया वालों मेरे पे बख्श दिया। एंड अब टोटल अमाउंट बताते हैं कि 12 एक्सेस सीरीज़ की बोलते तो टोटल अमाउंट आपको कितना पड़ रहा है। तो आपको ये पड़ रहा है 1,61,942 रुपीज़। एंड इसके ऊपर अगर आप बोले तो ऑन रोड प्राइस जोड़ते हो तो ऑन रोड प्राइस पड़ने वाला है ये आपको 6,51,942 रुपीज़। तो ऑलमोस्ट कहने का मतलब वही है भयंकर। बोले तो 1,00,000 बोले तो 1,60,000 आप एक्स्ट्रा जोड़ सकते हो। उसमें से बोले तो ये पड़ने वाली है आपको 6,50,000 की, अगर आप एक्सेसरीज भी लगाना चाहते हो। तो 1,00,000 बोले तो 1,50,000 के आसपास हैंकर बोले तो MT आ जाएगी है ना। और कहते हैं R15 वर्जन 3 आ जाएगी। पुरानी वाली वर्जन की बात कर रहा हूँ, नई वाले वर्जन की बात नहीं कर रहा। खामखा आप लोग मुझे हेट देने लग जाओगे है ना। बोले तो 1,50,000 की एक्सेसरीज हो रहा है तेरी। ये क्या भाई इसकी यहाँ कितना महंगा एक्सपेंसिव। इसकी यहाँ दिमाग ख़राब हो गया। हट इसकी यहाँ दिमाग ख़राब। अब क्या दुविधा में पड़ चुका हूँ मैं गाइस। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि मुझे अप्रीलिया RS 47 लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए।
तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट सी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक इस चैनल को फैला दो यारो। All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative.